निशांत सागर जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पद पर बैठ के अपने अधिकार का दुरुपयोग ना हो, ये किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है? क्योंकि अपने अधिकार का पता होता है। मास्टर हो तो आपको पता है, डॉक्टर हो तो आपको पता है, जज है तो आपको पता है, वकील है तो अपने अधिकार का पता ना, तो पदाधिकारी कैसे? अपने अधिकार का तो कानून का पता है ना, कि मैं जिस पद पर बैठा हूं ये अधर्म है और ये धर्म है, सबको पता होता है। लेकिन अपनी इंद्रियों को काबू ना करने के कारण, अपनी कामनाओं को काबू ना करने के कारण हम अधर्म में उतर जाते हैं। अब घूस दे करके पदाधिकारी बना है, अब वो घूस लेकर के पहले अपना घर भरेगा, तो ये सब अधर्म है, ये सब पाप कर्म है। योग्यता के अनुसार जो हमें पद मिला है, उस पद के कानून के अनुसार यदि हम चले और भगवान का नाम जप करें, तो कभी दुरुपयोग हो ही नहीं सकता पद का। पद का दुरुपयोग जब होता है जब हमारी शुरुआत ही गलत होती है। हम अपनी लायकात से नहीं पद को प्राप्त करते, हम घूस से पद को प्राप्त करते हैं, तो फिर घूस की ही तरफ हमारी महान दृष्टि होगी। क्योंकि दोषी मुक्त होने के लिए ही रुपया देगा, निर्दोष के पास इतना पैसा कहाँ कि आपको दे पावे। तो निर्दोषी फंसेगा और दोषी मुक्त होगा, तभी आपकी अटैची भरेगी और तभी आपकी दुर्गति होगी। तो जो दुरुपयोग होता है पदों का, उसका सदुपयोग करने के लिए सत्शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग, तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और सबको अपने अधिकार का पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं, सबको पता होता है। क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो सबको बताते हैं कि अब गलत करने जा रहे हो आप। पर वो रुपए या प्रलोभन, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का प्रलोभन, उसको ये ज्ञान टिकने नहीं देता कि गलत हो रहा है, जो होगा सो होगा, वो गलत कर बैठता है। जी, अधर्म से आए हुए धन का परिणाम क्या होगा? नाश। खुली शब्द है नाश, खुला शब्द है नाश। परिवार में अशांति, शरीर में रोग, परिणाम में नाश, ये पक्का है। उस अब हम लोग बहुत छोटे जीवन वाले इसलिए देख नहीं पाते हैं पूरा जीवन। धर्म से चलने वाला ही टिकता है, अधर्म से चलने वाले का नाश ही होता है। जिन खोपड़ियों के बल से अहंकार करता था रावण, उन्हीं खोपड़ियों को बंदर लात मार के फुटबॉल की तरह खेलते थे। जब युद्ध क्षेत्र में भगवान ने 20 बार उसकी खोपड़ी काटी, तो ऐसे लात मारते थे बंदर, जिसके चलने मात्र से पृथ्वी कांपती थी। तो अधर्माचरण करने के कारण उसका ये हालत हो, अधर्माचरण का परिणाम नाश। महाराज जी, अभी जो दोनों तीनों प्रश्न हुए, उसका सारांश महाराज जी निकला, हम तत्काल परिणाम को ही दे रहे हैं और जो परिणाम है, हम परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते, हम तत्काल लाभ की तरफ दृष्टि रखते हैं। तत्काल लाभ की तरफ दृष्टि हमारी बुद्धि को दूषित कर देती है। बुद्धिमान वही है जो परिणाम को देखे, तत्काल को नहीं। पर महाराज जी, लोभ उस समय, उस लोभ को कैसे? इसीलिए सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, जिससे हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रख सके, वो अध्यात्म के द्वारा ही कंट्रोल हो सकती है, सांसारिक बुद्धि के द्वारा नहीं। सांसारिक तो लाभ दिखाई देगा, लेकिन परिणाम नहीं सोच रहा है कि घर में पत्नी को कैंसर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और भी हानियां हो सकती है। नहीं भैया, हम बेईमानी का पैसा नहीं लेंगे। जो परिणाम को सोचता है वो बेईमानी नहीं करेगा, जो तत्काल को सोचता है वो बेईमानी कर बैठेगा। नितिका जी, अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में अपनी एक मनोकामना पूर्ण ना होने पर हम भगवान से अपना भरोसा उठा लेते हैं। महाराज जी, आज सब्र और दूरदर्शिता कैसे आएगी ऐसे में? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कामना की पूर्ति का उपाय तो समझिए आप, किसका प्रश्न है? हाँ, कामना की पूर्ति, ऐसे कामना की पूर्ति कैसे हो जाएगी? हम बैठे बैठे कहें हमें भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाए, मिल जाएगा? हमें कम से कम हमें यही कहे ना, तो किसी के दरवाजे पे जाके कहे हमें भोजन दे दीजिए, तो 2-4 घर नहीं मिलेगा, एक घर में तो कोई दयालु दे देगा। हम भगवान से मांगते हैं तो क्या समझकर मांगते हैं? ऐसे मिल जाएगा? या तो आपका भजन हो, पाठ हो, तपस्या हो, तो आप मांगो, तो उसके परिणाम से आपको मिलेगा। और या भगवान से प्रेम हो, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। भगवान से अपनापन नहीं है, जैसे हम अपने पिता से मांगते हैं, अपने स्वामी से मांगते हैं। भगवान से इतना प्रेम लगाव तो हो कि प्रभु, एक पिता जैसा, एक अपना जैसा, कोई लगाव नहीं भगवान से, और आपके पास तपस्या नहीं, तो कामना की पूर्ति कैसे हो जाए? हमें बताओ, कैसे हो जाए? फिर तो चराचर जगत भगवान का बच्चा है, सब कामना ही कर रहे हैं, तो सबकी पूर्ति हो जानी चाहिए। लेकिन शर्त है,
दो बातों में से एक बात आप में होनी चाहिए, या तो भगवान से पूरा लगाव होना चाहिए और भगवान पर पूर्ण समर्पित होना चाहिए, भगवान के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं होना चाहिए, पक्का कामना की पूर्ति हो जाएगी। और या फिर इतना पाठ पूजा होना चाहिए, जब तक पाठ पूजा हो तो कामना करो तो पूर्ति हो जाएगी, ऐसे कामना करो तो फिर ऐसे कैसे पूर्ति हो जाएगी? चराचर जगत कामना ही तो कर रहा है, सबकी पूर्ति हो जाए, ऐसे भगवान नहीं सुनते। देखो भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको पुकारे तो भाव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। कामना पूर्ति करने के लिए भगवान को विवश कब हो जाएगा? जब जैसे बच्चा अपनी माँ से कहता है, अपने पिता से कहता है, तो हम भगवान को अपना माने तो भगवान को तो अपना नहीं मानते, और भजन साधन है नहीं तो कामना क्यों पूर्ण हो? हमें बताओ। अब जैसे आप कह रहे हो कि हम 5,000 का भोग लगा देंगे, महाराज जी घूस देते हैं। भगवान के दरबार में घूस नहीं चलती, ये पक्की बात समझो। जिनको ये बात समझ में आती है कि हमने बिहारी जी को एक भोग माना, हमारा काम पूरा हो गया, वो भूल में है। बिहारी जी भोग में आके तुम्हारा काम नहीं पूरा किए, वो काम पूरा होना था इसलिए पूरा हो गया। बिहारी जी घूस ले लेते, राधा वल्लभ जी घूस ले लेते, ये तो उदार है, उदार दानी है, ये लेके नहीं देते, उदार दानी है। बस इतना मान करके आप प्रभु से प्यार तो करो, थोड़ा भजन साधन करो। अब ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति तो कैसे बताओ?